हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सादगी कैसी दिलपजीर है, हर लफ्ज मिस्ल बिल्लोर शफाफ तरन्नुम भी मौजूद है, ये गालिब की खुसूसियत है, गालिब के ताल्लुक से ये कलिमात किसके हैं। अगर आप पहले ऑप्शन में देखिए तो नाम है अब्दुल रहमान बिजनौरी का, दूसरे ऑप्शन में है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे ऑप्शन में है आला अहमद सुरूर और चौथे ऑप्शन में मोहम्मद हसन। तो जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लेंगे सब लोग। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद के ताल्लुक से हम कई बार क्लास में आपको बता चुके हैं कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दोबारा से आप नोट कर सकते हैं। आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, 1908 ईस्वी में पटना में, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं जिसमें आप याद रखिएगा, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, सुखन हाय गुफ्तनी, ये आपकी बहुत अहम तसनीफात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, वो बस उजल गई ये माना खिल जुमला किस अफसाने का है। पहले ऑप्शन में आपके सामने देखिए काली शलवार है, दूसरे में लाशवंती है, तीसरे में ग्रहण है और चौथे में भोला है। तो मुझे जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत अहम होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि इस तरह के सवालात के जवाब आसान नहीं होते हैं कि जहां किसी भी अफसाने के या किसी भी नॉवल का कोई इक़्तिबास या कोई लाइन आपसे पूछी जाए कि ये किस लाइन जो है, ये इक़्तिबास जो है किस अफसाने का है या किस नॉवल का या किस इंशाइये का, ये मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे जवाब दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लाशवंती। देखिए मालूम होना चाहिए लाजवंती, ग्रहण और भोला, ये जो तीनों अफसाने हैं ये किसके हैं, राजेंद्र सिंह बेदी के हैं, मालूम होना चाहिए। फिर काली शलवार किसका अफसाना है, तो काली शलवार जो अफसाना है ये सादत सन मंटू का है, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग मंटू के बारे में अगर बात करते हैं तो मंटू के बारे में याद रखिएगा 1912 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। बेदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपकी जो पैदाइश हुई, याद रखिएगा, 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, ज़मानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने कागजी पैरहन, दूसरे में है नया अहदनामा और तीसरा जो नाम दिया गया वो है जिंदगी आए जिंदगी। ये पहला ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखिए जो तरतीब हुआ है, नया अहदनामा, कागजी पैरहन, जिंदगी ए जिंदगी। तीसरे ऑप्शन में देखिए कागजी पैरहन पहले, जिंदगी ए जिंदगी और उसके बाद में नया अहदनामा। चौथे ऑप्शन में यानी फोर्थ ऑप्शन में जिंदगी ए जिंदगी, नया अहदनामा, कागजी पैरहन। आप मुझे बताइएगा दिए गए तरतीब में से कौन सी तरतीब है जो कि दुरुस्त है ज़मानी एतबार से। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कागजी पैरहन सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद में नया अहदनामा, उसके बाद में जिंदगी ए जिंदगी। अब समझते हैं कि ये कैसे सही हो जाएगा, जरा क्लियर करते हैं। कागजी पैरहन जो शेरी मजमुआ है ये कब अमल में आया है, तो याद रखिएगा 1955 ईस्वी। इसकी सन तसनीफ क्या है, सनेशाद 1955। नया अहदनामा 1965, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में जिंदगी ए जिंदगी, इसका हो जाएगा 1983, कब में 1983। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, ये तीनों जो अहम शेरी मजमुए हैं ये किसके हैं, तो याद रखिएगा खलीलुर रहमान आजमी। किसके हैं, खलीलुर रहमान आजमी के हैं, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे खलीलुर रहमान आजमी की सने विलादत और सने वफात के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1978 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बयान सही, बहुत अहम क्वेश्चन है। पहले देखिए बयान है नया आहंग,
नया आहंग जोश मलिहा आबादी का शेरी मजमुआ है। दूसरा बयान है चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफी के मजामीन का मजमुआ है। तीसरा बयान है आतिशे गुल असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है। और चौथा बयान है आगरा बाजार मोहम्मद हसन का ड्रामा है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो बयान है सही है, यानी चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफी के मजामीन का मजमुआ है। तो फिर ये बताइए नया आहंग जो है किसका शेरी मजमुआ है, ऐसे ही आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है, आगरा बाजार किसका ड्रामा है। इन तीनों ही क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। चलिए वन बाय वन सभी के नोट भी कर लेते हैं हम लोग। नया आहंग जो है ये अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है, याद रखिएगा। किसका शेरी मजमुआ है? अख्तरुल ईमान का। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, जिगर मुरादाबादी का है। आगरा बाजार ये किसका शाहकार ड्रामा है? तो ये है हबीब तनवीर का, इसे भी हम नोट कर लेंगे। मोहम्मद हसन का कौन सा ड्रामा जो निसाब में शामिल है? वो है ज़हाक, तो याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरअसल में से किसने मारूजी तलाजुमा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का तस्वुर पेश किया? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने जो नाम हो टी.एस. एलियट, दूसरे में मैथ्यू आर्नल्ड, तीसरे में अरस्तु और चौथे में अफलातून। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीर असर के अलावा उनके किस दूसरे मुआसिर ने ख्वाबो ख्याल के उन्वान से मसनवी लिखी है? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, दूसरे में है मुसहफी, तीसरे में है मीर तकी मीर और चौथे ऑप्शन में गुलजार नसीम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर बहुत अहम है, आपकी पैदाइश भी अहम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मीर असर की। सने विलादत क्या हो जाएगी और सने वफात क्या हो जाएगी? तो चलिए नोट कर लेते हैं। मीर असर की जो पैदाइश हुई है, याद रखिएगा 1735-36 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1794 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर के ताल्लुक से कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा, उनके जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। जैसे आप मुझे ये बताइएगा मीर तकी मीर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इसके जवाब दीजिएगा। मीर तकी मीर का तज़किरा कौन सा है जो कि उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है? मीर तकी मीर की खुदनविश्त का नाम क्या है? मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं, उर्दू में कितने हैं और साथ साथ में फारसी में कितने हैं? दोनों चीजें आप मुझे क्लियर करेंगे। बहुत अहम चीजें हैं, एग्जाम में सब चीजें बहुत बार रिपीट होती रहती है। इसी के साथ साथ में मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर कब तशरीफ लाए? किस नवाब की दावत पर लखनऊ कब तशरीफ लाए, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिक्र जमील ख्वाब परेशान है आजकल, शायर नहीं है वो जो गजल ख्वां है आजकल, ये किसका शेर है? पहले ऑप्शन में आपके सामने जो नाम है वो है फिराक गोरखपुरी, दूसरे में है असगर गोंडवी, तीसरे में है हसरत मोहानी और चौथे ऑप्शन में है जिगर मुरादाबादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, हमारा चौथा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। बहुत अहम नाम है। जिगर के ताल्लुक से सबसे पहले चीज तो यही बताइए कि आपका नाम क्या है, इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमुओं के नाम क्या है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं जिगर का जो असल नाम है वो है अली सिकंदर, इसे नोट कर लीजिएगा। जिगर की जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू की अगर हम बात करें तो उसमें याद रखिएगा दागे जिगर और इसी के साथ साथ में शोले तूर एक अहम शेरी मजमुआ है और इसी के साथ साथ में आतिशे गुल ये भी बहुत अहम है। आप लोग रिवीजन के लिए फिराक गोरखपुरी की सने विलादत सने वफात बतला सकते हैं। ऐसे ही असगर गोंडवी की सने विलादत क्या होगी, सने वफात क्या होगी। एज इट इज हसरत मोहानी की सने विलादत क्या होगी, सने वफात क्या होगी। इन सभी चीजों को भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं एक एक करके, फिराक के बारे में, असगर के बारे में और साथ ही साथ में हसरत मोहानी के बारे में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हमारे आगे जब तेरा कसू ने नाम लिया
दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया, मीर के मज़कूरा बाला शेर पर दर्ज़ेल तबसरा किसने किया। मगर ऐसे धीमे अल्फाज में वही लोग जोश को कायम रख सकते हैं जो मीठी छुरी से तेज खंजर का काम लेना जानते हैं। पहले ऑप्शन में आपके सामने है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, दूसरे में है शमशुर रहमान फारूकी, तीसरे में है मौलवी अब्दुल हक और चौथे में है आला अहमद सुरूर। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की अगर हम बात करें तो 1837 में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे मुकद्दम और जरूरी चीज जो कि शायर को गैर शायर से तमीज देती है कुव्वत मुतखय्यला या तखय्युल है, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनेशन कहते हैं, ये किसका बयान है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है अल्लामा शिबली नौमानी, दूसरे में है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, तीसरे में इमदाद इमाम असर और चौथे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, जिनकी अहम सवानह तसनीफात में यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सादी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, किन दो किताबों में लड़कियों को सुघड़ बनने, तालीम हासिल करने और अच्छी जिंदगी गुजारने के पहलू पेश किए गए हैं। पहले ऑप्शन में आपके सामने देखिए हाब हयात नारंगे ख्याल है, दूसरे में मिरातुल उरूस बनातुन नाश है, तीसरे में तौबतुन नुसू और कामनी है और चौथे ऑप्शन में शरीफजादा और जाते शरीफ है। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिरातुल उरूस और बनातुन नाश। याद रखेंगे ये दोनों ही किसके नॉवल हैं, तो जवाब आपका हो जाएगा डिप्टी नजीर अहमद। ये नॉवल किसके हैं, डिप्टी नजीर अहमद के हैं, याद रखिएगा। उर्दू का जो पहला नॉवल है वो है मिरातुल उरूस। मिरातुल उरूस इसकी सने तसनीफ क्या है तो मालूम होना चाहिए, 1869 अहम है, इसलिए जहन में आप रखिएगा। नजीर अहमद की सने विलादत सने वफात के बारे में अगर हम बात करें तो 1830 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है। बहुत ध्यान से सुनना है सभी चीजों को। 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, बहुत अहम इबारत देखिए, चश्म तर रंग जर दिल में दर्द पांव कहीं रखता आबला पाई से कहीं और जा पड़ता, न राह में बस्ती न गांव न मैं न मेल न निशान। आप मुझे बताइएगा ये जो इक्तिबास है यानी दर्ज वाला इक्तिबास किस दास्तान से माखूज है। पूरे इक्तिबास को रीड कर लीजिए, हमने एक लाइन रीड की है, ऐसा पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो इक्तिबास है किस दास्तान से लिया गया होगा। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने बागो बहार है, दूसरे में फसाने अजायब हैं, तीसरे में बोस्तान ख्याल है और चौथे में रानी कैतकी की कहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बासानी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फसाने अजायब। फसाने अजायब के ताल्लुक से ये बताइए कि ये जो दास्तान है कब लिखी गई, पहली चीज तो ये बताइए। इसी के साथ साथ में इसके जो मुसन्निफ है रजब अली बेगसुरूर, उनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो नोट कर लीजिएगा ये दास्तान लिखी गई है 1824 ईस्वी में। इसके मुसन्निफ है रजब अली बेगसुरूर। आपकी जो पैदाइश हुई 1786 ईस्वी में लखनऊ में और 1869 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ। देखिए 1869 में रजब अली बेगसुरूर का भी इंतकाल हुआ है, गालिब का भी इंतकाल 1869 में है, शयुफ्ता का भी इंतकाल जो है 1869 में भी हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जल शेर किस शायर का है। पीता बगैर इज़्नी कब थी मेरी मजाल, दर पर दर चश्म यार की शहपा की पी गया। पहले ऑप्शन में असगर गोंडवी है, दूसरे में जिगर मुरादाबादी है, तीसरे में हसरत मोहानी है और चौथे ऑप्शन में फानी बदायूनी है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, धनी राम किस अफसाने का किरदार है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है ग्रहण, दूसरे में है लाजवंती, तीसरे में गरम कोट और चौथे ऑप्शन में अपने दुख मुझे दे दो। तो आप मुझे जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो ये किसका अफसाना है तो मालूम होना चाहिए राजेंद्र सिंह बेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शेरुल अजम के मुताले के बाद मेरी जाती राय ये कायम है कि अल्लामा शिबली
اس تصنیف کے دوران مورخانہ و محققانہ فرائض کی نگہداشت سے ایک بڑی حد تک غافل رہے، یہ کس محقق کی رائے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن۔ پہلے آپشن میں محمود شیرانی ہے، دوسرے مولوی عبدالحق ہے، تیسرے میں مولانا امتیاز علی خان عرشی ہیں، اور چوتھے آپشن میں مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی محمود شیرانی۔ نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا پہلا آپشن یعنی محمود شیرانی۔ محمود شیرانی کی کون سی کتاب ہے جس میں آپ نے یہ رائے ظاہر کی ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تنقید شعر العجم۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تنقید شعر العجم۔ اب دیکھیے کتاب اور بھی کیا ہے؟ شعر العجم۔ ان دونوں میں کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تنقید شعر العجم کے جو مصنف ہیں وہ ہیں محمود شیرانی، یاد رکھیں گے، اور شعر العجم کے مصنف کون ہیں؟ علامہ شبلی نعمانی۔ دونوں کو الگ الگ دیکھیں، کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیں گے، اہم ہے۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ملا وجہی نے قطب مشتری میں در شرح گویت کے تحت جو اشعار کہے ہیں ان سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ پہلے آپشن میں متصوفانہ خیالات، دوسرے میں عشقیہ جذبات، تیسرے میں تنقیدی خیالات، اور چوتھے آپشن میں دکنی زبان کا وافر استعمال۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن، نوٹ کر لیجئے گا، یعنی تنقیدی خیالات۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں گے قطب مشتری کس کی مثنوی ہے؟ ملا وجہی کی۔ یہ مثنوی آپ نے کب لکھی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں کس کی فرمائش پر لکھی؟ یہ دونوں چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو نوٹ کر لیجئے گا یہ مثنوی جو آپ نے لکھی ہے 1609 عیسوی میں، یہ مثنوی آپ نے لکھی ہے، یاد رکھیے گا 1609 عیسوی میں۔ کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو نوٹ کر لیجئے گا قلی قطب شاہ۔ کس کی فرمائش پر لکھی ہے؟ قلی قطب شاہ کی فرمائش پر۔ یاد رکھیں یہ گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، فانی کا مدفن کس شہر میں ہے؟ بآسانی سوال کا جواب دیجیے گا۔ حیدرآباد ہو جائے گا، یا پھر علی گڑھ ہوگا، یا پھر بدایوں ہوگا، یا پھر بنارس۔ تو صحیح جواب ہے ہمارا پہلا آپشن یعنی حیدرآباد۔ فانی کے تعلق سے یاد رکھیے گا آپ کا جو نام ہے سب سے پہلی چیز تو وہ ہے شوکت علی خان۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ شوکت علی خان آپ کا نام ہے۔ آپ کی سن ولادت کیا ہے؟ سن وفات کیا؟ یہ بھی ساتھ میں نوٹ کر لیجئے تاکہ اور بھی کلیئرٹی آپ کو آ جائے۔ 1879 میں بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1941 میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے، بچی کو میں نے چارپائی پر آہستہ سے سلا دیا، خیال آیا بیوی کو جگا کر خود سو رہوں، اتنے میں چوکیدار کی چیخ سنائی دی، اس محلہ میں چوکیدار کی آواز ایسی ہے گویا چور کو دیکھ کر خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی ہو۔ یہ اقتباس مضامین رشید کے کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ پہلے آپشن میں آپ کے سامنے دیکھیے پاسبان ہے، دوسرے میں چارپائی ہے، تیسرے میں آمد میں آؤد، اور چوتھے میں ہے وکیل صاحب۔ تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا آپشن یعنی پاسبان۔ رشید احمد صدیقی بہت اہم نام ہے، یاد رکھیے گا، رشید احمد صدیقی جو ہے بہت اہم نام ہے۔ آپ کی سن ولادت کیا ہے؟ سن وفات کیا؟ یہ معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کی خود نوشت کا نام کیا؟ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو نوٹ کر لیجئے گا 1896 عیسوی میں جون پور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1977 عیسوی میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی خود نوشت کی بات کریں تو وہ ہے آشفتہ بیانی میری۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ آشفتہ بیانی میری۔ آپ کی دیگر تصنیفات میں یاد رکھیے گا خنداں ایک اہم کتاب ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم نفسان رفتہ یہ بھی اہم ہے، اسے بھی یاد رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں گنج ہائے گراں مایا اسے بھی آپ یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے گا آپ کے سامنے، کس نے شاعری کو سائنس پر اولیت دی ہے؟ پہلے آپشن میں افلاطون ہے، دوسرے میں لان جائنے سے، تیسرے میں آئی اے ریچرڈس ہیں، اور چوتھے آپشن میں ٹی ایس ایلیٹ ہیں۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن یعنی آئی اے ریچرڈس۔ آپ کی کتاب کا نام بھی اسے بھی یاد رکھیے گا، سائنس اینڈ پوئٹری۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ سائنس اینڈ پوئٹری کس کی کتاب ہے؟ تو جواب ہو جائے گا آئی اے ریچرڈس۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، پراکرت کی کل کتنی شکلیں تھیں؟ پہلے آپشن میں ہے 2، دوسرے میں ہے 4، تیسرے میں ہے 5، اور چوتھے میں ہے 3۔ تو درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن یعنی 5۔ پہلی چیز سمجھیے گا پراکرت کے معنی کیا ہیں؟ تو پراکرت کے معنی ہے فطری زبان کے، فطری زبان کے ہیں پراکرت کے معنی، اس بات کو یاد رکھیں گے۔ اب پراکرت کی کل کتنی شکلیں ہیں؟ 5۔ کون کون سی ہیں؟ ذرا انہیں ہم نوٹ بھی کر لیتے ہیں۔ پہلی جو شکل آپ کی ہے وہ ہے مہاراشٹری، نمبر 2 پہ آپ یاد رکھیے گا وہ ہے شور سینی، یعنی
मथुरा का इलाका। नंबर 3 पे आप याद रखेंगे मगधी यानी जनूबी बिहार। नंबर 4 पे आप याद रखेंगे अर्ध मगधी। नंबर 4 यानी अवध और मशरकी उत्तर प्रदेश। नंबर 5 पे आप याद रखेंगे पेशाची यानी कश्मीर और पंजाब का इलाका। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर इलाहाबादी की नज्म जलवे दरबार दिल्ली किस हैयत में है? पहले ऑप्शन में है मुसद्दस, दूसरे में है मुखम्मस, तीसरे में है मुरब्बा और चौथे में है मुसल्लस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुरब्बा। बहुत अहम क्वेश्चन है। अकबर इलाहाबादी का नाम है अकबर हुसैन। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो नोट कीजिएगा। 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1921 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इलाहाबाद का मौजूदा नाम क्या है, प्रयागराज। अकबर के ताल्लुक से एक बहुत अहम कौल है, अकबर की नजर कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। ये किसका ख्याल है? तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। यानी किसका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी आपकी तरह से प्रैक्टिस कर सकें, डेली 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर सकें। ना सिर्फ क्वेश्चन के आंसर जाने, बल्कि इसके साथ साथ में उससे रिलेटेड जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो भी साथ में कवर कर सकें। अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो ये सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं होते हैं, बल्कि ये 100 क्वेश्चंस तक कई बार इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, छोटी मोटी। तो कुल मिला के कभी 70 से 80 क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं, कभी 100 क्वेश्चन तक भी 20 क्वेश्चन के सहारे हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।